जाता है। ज्यादातर मरमेड्स को खूबसूरती का प्रतीक माना गया है, जिनके लहराते हुए लंबे बाल हैं, लेकिन कुछ कल्चर्स में इन्हें दानवों में से एक माना गया है, जिसका मुंह काफी बदसूरत है। ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स पत्थरों पर बैठा करती हैं और अपने आप को पानी में देखकर अपनी खूबसूरती को खुद ही सराहा करती हैं। इन जीवों का एक मेल वर्जन का भी उल्लेख किया जाता है, जिन्हें मरमैन भी कहा जाता है, लेकिन एक मरमेड की तरह इन्हें खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत दिखने वाले दानव के समान माना गया है, जिन्हें किसी भी रूप से इंसानों में दिलचस्पी नहीं है। अलग अलग सभ्यता में इन्हें अलग रूप में देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर रूप से मरमेड्स को अपशगुन माना जाता है, जो कि बदनसीबी लेके आती हैं, और इन्हें तभी देखा जाता है जब किसी प्रकार का प्रलय आने वाला हो, जैसे समुद्री तूफान या फिर सुनामी। ऐसा कहा जाता है कि मरमेड इस धरती पे बहुत लंबे समय से है, लेकिन आधा शरीर एक इंसान का होते हुए भी एक इंसान की तरह इनमें आत्मा मौजूद नहीं होती। लेकिन मरमेड जैसे जीव का सबसे पहला उल्लेख कैसे हुआ? मरमेड की कहानियों की शुरुआत सीरियन गॉडेस अटारगेटिस से होती है, जिसे इस दुनिया का सबसे पहला मरमेड माना जाता है। अटारगेटिस को चांद की देवी माना जाता था और 4000 साल पहले सीरिया में लोग इनकी पूजा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि अटारगेटिस को हदाद नामक व्यक्ति से प्यार हो गया था और बाद में इन्होंने शादी कर ली। दोनों को एक बेटी हुई जो कि आगे चल के सीरिया की रानी बनी। लेकिन एक दिन अचानक हदाद की मौत हो गई, जिसका कारण अटारगेटिस ने अपने आप को माना। वे इस बोझ को सह न सकी और खुद को मारने के लिए समंदर में कूद पड़ी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पानी अटारगेटिस के सुंदरता को छुपा नहीं सका और वे एक ऐसे जीव में बदल गई जिसका ऊपर का शरीर तो पहले जैसा था, लेकिन नीचे से वे एक मछली में तब्दील हो गई, यानी कि एक मरमेड। लैटिन के इतिहास की मशहूर किताब प्लिनीज नेचुरल हिस्ट्री में भी मरमेड जैसे जीव का उल्लेख किया गया है, जिसे रोम के महान ऑथर प्लिनी द एल्डर ने 77 एडी में लिखा था। इतना ही नहीं, ग्रीक मिथोलॉजी में भी मरमेड के पाए जाने की बातें कही गई हैं, जिसमें इन्हें शैतान के समान बताया गया है, जो कि अपने गानों से पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर समंदर की गहराई में खींच लिया करती थी। सिर्फ कोलंबस ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने मरमेड के देखने की बात कही थी, बल्कि कोलंबस से पहले साल 1430 में नेदरलैंड के शहर एडम में एक भयंकर समुद्री तूफान ने हाहाकार मचा दिया था, जिसके कारण पूरे शहर को बाढ़ का प्रलय सहना पड़ा था। कुछ लड़कियों ने यह दावा किया कि तूफान के बाद उन्होंने मरमेड जैसी जीव को समंदर के किनारे मरा पाया था, जिसका शरीर पत्थरों से टकरा टकरा कर पूरी तरह से खराब हो चुका था। इन सभी घटनाओं से साफ है कि पृथ्वी पे लोग सदियों पहले से मरमेड के होने की बात को मानते आए हैं और आज के समय में भी ऐसे कई लोग हैं जो मरमेड में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मरमेड जैसे जीव के पाए जाने की संभावना समंदर में हो सकती है, लेकिन वे शायद वैसे नहीं दिखते होंगे जैसा इतिहास ने हमें बताया है। हो सकता है कि उनका ऊपर का शरीर एक इंसान का ना हो, बल्कि इंसानों के जैसा दिखता हो। यही कारण है कि कुछ लोग यह भी थ्योरी देते हैं कि समंदर में रहने वाली डॉल्फिन्स और व्हेल्स हम इंसानों से सबसे ज्यादा फ्रेंडली इसलिए होती हैं क्योंकि समंदर की गहराई में इन जीवों को जरूर मरमेड्स दिखती होंगी, जिसके कारण वे हम इंसानों को भी मरमेड समझने की भूल कर लेते हैं। आज के समय में मरमेड से जुड़ी बातें काफी मशहूर हो चुकी हैं, इसलिए लोग इंटरनेट फेम कमाने के लिए मरमेड से जुड़े झूठे सबूत डालते रहते हैं। इंटरनेट पे इनसे जुड़ी 90% फोटोज और वीडियोस फेक होती हैं, लेकिन बाकी 10% की ओर नजर डालें तो वे काफी रहस्यमयी और डरावनी दिखाई देती हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए नजर डालें कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं पर जो हमें मरमेड के असल में होने पर सोचने को मजबूर कर देती हैं। साल 2009 में इजराइल के एक शहर किरियत याम के लोगों ने एक मरमेड को देखने की बात कही और ऐसा कहने वालों की संख्या करीब 1000 के पार थे। यहाँ तक कि दूसरे देश के नागरिक जो शहर में घूमने आए थे, उन्होंने भी ठीक वैसे ही मरमेड को देखने का दावा किया जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया था। वहाँ के लोगों का मानना है कि वे मरमेड सिर्फ रात के समय यानी कि सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही दिखती थी। मरमेड जैसे जीव के दिखने की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि वहाँ की सरकार ने उस मरमेड की असली तस्वीर को लाने पर 74 लाख रुपए का इनाम रखा और आज की तारीख तक कोई भी इस इनाम पर कब्जा नहीं कर सका है।
साल 2012 में जिम्बाब्वे के गोकी शहर में एक डैम को बनाने वाले मजदूरों ने बीच में ही काम छोड़ दिया था और अथॉरिटी की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने काम पे लौटने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन मजदूरों का कहना था कि डैम से जुड़ी नदी में मरमेड जैसे जीव का वास है, जो कि इस डैम के काम को रोकने के लिए मजदूरों को जान से भी मार सकती है। ज्यादातर मजदूरों ने मरमेड को देखने की बात कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिम्बाब्वे के गोकी के लोगों का मानना है कि उनके शहर से जुड़ी नदी में एक मरमेड रहा करती है। वहाँ के लोग इस मरमेड से काफी डरते हैं क्योंकि वे उसे एक बड़ा अपशगुन मानते हैं। डैम को पूरा बनाने के लिए दूसरे शहर से लोगों को बुलाया गया, लेकिन काम के महज एक हफ्ते के बाद उन्होंने भी काम छोड़ दिया। उन लोगों ने भी उस नदी में रात के समय एक मरमेड जैसे जीव को देखने की बात कही। आखिर में विदेश से लोगों को बुला के डैम को पूरा बनाया गया, जहां मजदूरों को सिर्फ दिन में ही काम करने का आदेश मिला। डैम तो पूरा हो गया, लेकिन मरमेड का आतंक पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। कई लोगों ने नदी के किनारे मरमेड के हमला करने की बात कही। साल 2017 में उसी डैम के पास गोकी के लोगों को बड़ी ही दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा। नदी के पास से 2 लड़कों की मौत की घटना सामने आई। उन लड़कों के दोस्त ने बताया कि जब वे डैम के पास खेल रहे थे तो उन्हें नदी के सतह पर एक बड़ी मछली जैसी चीज तैरती हुई दिखी। वे दोनों लड़के उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े, इस बात से अनजान कि वे एक मछली नहीं थी बल्कि एक मरमेड थी। उस दोस्त ने बताया कि उन दोनों की नदी में कूदते ही उस मरमेड ने उन्हें पानी में खींच लिया और अगले ही पल वे उसकी नजरों से गायब हो गए। वहाँ के लोगों का मानना है कि यह काम जरूर उस शैतानी मरमेड का है, क्योंकि उन दोनों लड़कों को तैरना आता था और किसी भी हाल में दोनों की डूबने से मौत नहीं हो सकती थी। लोग ऐसा कहते हैं कि यह घटनाएं इसलिए इतने बढ़ने लगी क्योंकि डैम को जबरदस्ती उधर बनाया गया। इसी तरह जापान के सैनिकों के साथ इंडोनेशिया के काय आइलैंड पे बड़ी ही अजीब घटना घटी। उन्होंने बताया कि आइलैंड के नदी के किनारे उन्हें आधे इंसान और आधी मछली जैसी जीव यानी कि एक मरमेड की बॉडी मिली थी। जब वहाँ के लोकल लोगों ने उस जीव को देखा तो उनका कहना था कि इन जीवों को ओरैंगियन कहा जाता है और इंडोनेशिया के लोग ओरैंगियन पे भारी रूप से विश्वास रखते हैं और इन्हें अपशगुन के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि ओरैंगियन को कभी भी ठीक से नहीं देखा गया, लेकिन इनसे जुड़ी कहानियां यहाँ काफी प्रचलित हैं। एक जापानी अफसर ने ऐसा लिखा था कि एक दिन एक मछुआरे